गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। फाउंटेन से मतलब है फुब्बारा। एक ऐसा फुब्बारा जो कि प्राकृतिक होता है और हर समय लगातार नियमित रूप से बहता रहता है। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, दूसरी ऋतु आती है, वो चली जाती है, लेकिन फुब्बारा ज्यों का त्यों रहता है और हमेशा बहता रहता है। अब कवि ने कल्पना की है कि फुब्बारा अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से लगता है। अगर हम उसको धूप में देखें तो कैसा लगता है, चंद्रमा की रोशनी में देखें तो कैसा लगता है, तारों की रोशनी में देखते हैं तब कैसा लगता है। और फिर कवि ने इच्छा की है कि हे ईश्वर, उसके अंदर भी फुब्बारे की तरह विशिष्ट गुण होते तो फुब्बारे की तरह एक विशिष्ट गुण प्राप्त करना चाहता है। चलिए देखते हैं। जेम्स रसेल लोवेल की पोएम है। चलिए अध्ययन करते हैं। इनटू द सनशाइन। सनशाइन होता है धूप में। जब धूप होती है तब फुब्बारा कैसा दिखता है। कभी कहता है फुल ऑफ द लाइट, तब वह प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। सनशाइन में यानी धूप के में जब धूप होती है और हम फुब्बारे को देखते हैं तो वो फुब्बारा धूप के समय में रोशनी से भरा हुआ दिखता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग होता है उछलता हुआ दिखता है। फ्लैशिंग मीन्स फ्लैशिंग चमकता हुआ दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्न सुबह से लेकर टिल नाइट रात तक। कभी धूप में बताता है कि धूप में फुब्बारा जो है वो प्रकाश से भरा हुआ लगता है, उछलता हुआ दिखाई देता है और चमकता हुआ दिखाई देता है सुबह से लेकर शाम तक। यानी धूप में सुबह से लेकर शाम तक जो फुब्बारा है वो प्रकाश से भरा हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। इनटू द मून लाइट। चंद्रमा की रोशनी में। अगर चंद्रमा की रोशनी है और हम फुब्बारे को देख रहे हैं तो कभी कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में फुब्बारा लगता है वाइटर देन स्नो। वाइटर वाइट का सुपरलेटिव है, अधिक सफेद देन स्नो, बर्फ से भी। दोपहर में चंद्रमा की रोशनी में अगर हम फुब्बारे को देखते हैं तो फुब्बारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लोबल है। वेविंग होता है हिलना डुलना, मूव करना है, गति करना। और फूल की तरह गति करता है, हिलता है, डुलता है, इधर उधर डोलता है। व्हेन द विंड्स बिलो, जब हवा चलती है। चंद्रमा की रोशनी में फुब्बारा अधिक सफेद दिखाई देता है, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। फूल की तरह हिलता हुआ दिखता है जब कभी हवा चलती है। जब हवा चलती है तो फुब्बारा जो है वो फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। इनटू द स्टारलाइट। तारों की रोशनी में। रसिंग इन स्प्रे। रसिंग का मतलब होता है गतिमान दिखाई देता है। स्प्रे मीन्स फुहार। चंद्रमा की तारों की रोशनी में फुब्बारा अपनी फुहारों के साथ गतिमान अवस्था में दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट। अर्धरात्रि में भी वह खुश होता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश होता है। कहने का मतलब कोई भी समय हो, चाहे अर्धरात्रि हो, चाहे सवेरा हो, चाहे दिन हो, फुब्बारा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। एवर इन मोशन। हमेशा गतिमान रहता है। मोशन मीन्स होता है गति, हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गति करता रहता है, हमेशा गति करता है। वृद्धसम होता है प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न दिखता है। एंड चीरी, चीरी होता है प्रफुल्लित, खुश।
हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग, स्टिल मीन्स सदा, क्लिम्बिंग मीन्स चढ़ना होता है, आगे बढ़ता है, सदा ऊपर की ओर आगे बढ़ता रहता है। हेवन बर्ड, आकाश की ओर, हमेशा आकाश की ओर ऊपर बढ़ता रहता है। नेवर अ वेरी, कभी भी थकता नहीं है, कभी नहीं थकता। हमेशा उसकी इच्छा होती है कि वह पहले से और ऊंचे, पहले से और ऊंचा, पहले से और ऊंचा हो जाए, और इस तरह से वह आकाश की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहता है और हमेशा खुश रहता है, कभी भी वह थकान का अनुभव नहीं करता। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में खुश रहता है। कोई सा मौसम हो, सर्दी, गर्मी, वर्षा, कुछ भी हो, वह हमेशा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदा बहुत अच्छा दिखता है। जब भी आप देखेंगे फुव्वारे को, ऐसा लगेगा कि वो पहले से और अधिक प्रसन्न है, अच्छा है, खुश है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर। अपवर्ड ऊपर की ओर, और अथवा डाउनवर्ड नीचे, नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, मोशन करता है और मोशन करते ही करते तू रेस्ट कर लेता है। दाई से मतलब है यू, ऑब्जेक्ट। TH बाई को आज बाई ओ यू ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मोशन, हमेशा तू गति करता रहता है, और गति में ही वही तेरा विश्राम है, गति करना ही तेरा रेस्ट है। तू कभी रेस्ट नहीं करता, गति करते करते ही रेस्ट कर लेता है। फुल ऑफ अ नेचर, फुब्बारा जो है वो प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे टेम कर सके। टेम मीन्स बंधन में बांध सके। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको नियंत्रित कर सके, उसको बंधन में बांध सके। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी सदा एक सा रहता है। हर समय हर क्षण फुब्बारा बदलता है, लेकिन फिर भी वह एक सा रहता है। कीसलेस एस्पायरिंग, कीसलेस होता है निरंतर। एस्पायरिंग का मतलब होता है मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उठते जाना। फुब्बारा सदा ऊपर की ओर उठता रहता है। कीसलेस कंटेंट, निरंतर सदा संतुष्ट दिखता है। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। डार्कनेस और सनशाइन, धूप और अंधेरा, डार्कनेस अंधेरा, और अथवा सनशाइन धूप, यही तेरे एलिमेंट हैं। TH बाई को यू मैंने बताया है, यू का पजेसिव है तेरे, ये तेरे एलिमेंट में तत्व है। तत्व मतलब विशेषता है, ये तेरा स्वभाव है, तेरा नेचर है, तेरा स्वभाव है फुब्बारा, कि तू हमेशा ऊपर उठता रहता है, हमेशा संतुष्ट दिखता है। चाहे डार्कनेस हो, चाहे सनशाइन हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं, तू हमेशा एक जैसा रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुब्बारे। संबोधन का निशान आपको दिखेगा। फुब्बारे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे फुब्बारा, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो। फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनीय, कांस्टेंट, स्थिर। हे फुब्बारा, तू मेरे हृदय को भी ताजा, परिवर्तनीय और स्थिर बना दे, ताकि मैं भी अपवर्ड, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं। ऐसे अपवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी प्रगति के रास्ते पर मैं आगे बढ़ता रहूं। लाइक दी, तेरी तरह। आजकल तेरी नहीं बोलते, आजकल आप और तुम्हें बोलते हैं। इस वजह से TSEE को आज हम यू लिखने लगे। आप, आपकी तरह मैं भी हमेशा प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ता रहूं। कवि कहता है कि हे शानदार झरने, मेरे हृदय को भी तू ताजा, परिवर्तनीय और स्थिर बना दे, ताकि मैं भी प्रगति के रास्ते पर तेरी तरह सदा आगे बढ़ता रहूं।
जय।